प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है दस्तकारों का जीवन। औपनिवेशिक काल के दौरान जिस प्रकार से भारतीय किसानों का जीवन नरकमय बन गया था और वो बर्बाद हो गए थे, वैसे ही जो भारतीय दस्तकार थे उनके ऊपर भी इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारत की विजय करके यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया था और अपने स्वार्थी हितों को पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था के जो परंपरागत ढांचा था उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके उसके ऊपर विनाशकारी प्रभाव डाले। इसके कारण जो भारतीय दस्तकार और शिल्पकार लंबे समय से अपने शिल्पों के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, वो बर्बाद होकर रह गए। उनकी बर्बादी के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जिनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि क्या कारण थे जिसकी वजह से वो बर्बाद हुए। तो वो प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। ठीक है, अब हम उन कारणों को पढ़ेंगे जिससे दस्तकारों का जीवन बर्बाद हो गया था। सबसे पहला कारण है औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। ये आपने पढ़ा है। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था कि अब बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए, जिसकी वजह से अब हाथों की अपेक्षा मशीनों के द्वारा और घरों की अपेक्षा बड़े बड़े कारखानों में वस्त्रों का निर्माण होने लगा। ठीक है, तो अब इन कारखानों में जो उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा होता था, भारी मात्रा में उत्पादन होता था, क्योंकि मशीनों के द्वारा होता था तो जल्दी हो जाता था, हाथों के द्वारा लेट होता था। तो इसलिए अब कारखानों में भारी मात्रा में उत्पादन होने लगा और मशीनों से बनने वाला माल सुंदर भी होता था और सस्ता भी होता था, क्योंकि एक तो जल्दी बन जाता था और मशीनों के द्वारा एक जैसा बनता था, तो इसलिए वो सुंदर और सस्ता होता था। और दूसरी तरफ भारतीय जो शिल्पकार या दस्तकार थे वो हाथों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण करते थे, तो उसको बनाने में समय भी ज़्यादा लगता था, तो वो महंगा भी होता था और इतना सुंदर भी नहीं होता था जितना कि मशीनों से बना हुआ सामान का था। तो इसलिए भारतीय माल जो महंगा भी था और सुंदर भी नहीं था, तो वो कारखानों में बने हुए माल के सामने टिक नहीं सका। तो अब अगर खरीदार खरीदने के लिए जाएगा तो किस माल को खरीदेगा? जो सस्ता होगा और सुंदर होगा। जो महंगा भी है और सुंदर भी नहीं है तो उसको तो वो क्यों खरीदेगा? तो इसलिए भारतीय दस्तकारों का सामान बिकता नहीं था और कारखानों में बना हुआ माल बिक जाता था। तो इससे भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों को नुकसान उठाना पड़ता था। दूसरा, अंग्रेजों ने भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार में अपनी वस्तुएं कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा कि तुम इतनी महंगी वस्तुएं क्यों बेचते हो, अपनी वस्तुओं को सस्ता बेचा करो। तो इसके साथ साथ जो उस समय की प्रचलित मजदूरी थी, मतलब कि इतने व्यक्ति को इतनी मजदूरी देनी चाहिए, उससे भी कम उनको मजदूरी दी जाती थी। मतलब प्रचलित मजदूरी भी नहीं दी जाती थी, उससे बहुत कम उनको मजदूरी दी जाती थी। और अगर वो इनकार करते थे कि नहीं हम इतनी कम मजदूरी नहीं लेंगे या अपने माल को सस्ते दामों पर नहीं बेचेंगे, तो उनके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से अत्याचार किए जाते थे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते थे। तो अब उन्होंने इन सभी अत्याचारों से तंग आकर ना तो वो कम कीमत पर सामान बेच सकते थे, ना कम मजदूरी ले सकते थे, क्योंकि उनको भी अपने परिवार का पालन करना होता था और इनकार करने पर उनको अत्याचार किए जाते थे, मारा पीटा जाता था। तो इसलिए बहुत से जो शिल्पकार और दस्तकार थे उन्होंने अपना पुश्तैनी धंधा छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जब इसमें कोई लाभ ही नहीं है तो उन्होंने वो धंधा छोड़ना शुरू कर दिया। फिर तीसरा है 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पास किया गया। इंग्लैंड की सरकार समय समय पर बहुत से अधिनियम पास करती थी भारतीय लोगों को दिखाने के लिए कि हम उनकी भलाई के लिए बहुत से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर फायदा उसमें उनका ही होता था। तो 1813 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम पास किया गया, उसके द्वारा जो इंग्लैंड के व्यापारी थे उनको भारत के साथ मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। पहले भारत के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए भारत के साथ स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सदस्य थे वो जब यहाँ से खूब धन कमा कर जाते थे, तो वहाँ के व्यापारियों को ईर्ष्या होती थी और उन्होंने भी इंग्लैंड की सरकार के सामने ये फरमाइश रखनी शुरू कर दी थी कि भी हमें भी भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त दी जाए। तो इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पास किया गया और इसके द्वारा इंग्लैंड के व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की इजाज़त दे दी गई।
अब इसके कारण क्या हुआ कि जो इंग्लैंड में बना हुआ माल था वो भारत में बिना किसी बाधा के आने लगा। पहले तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आती थी, अब जो इंग्लैंड के व्यापारी थे वो भी बिना किसी बाधा के भारत में धड़ाधड़ अपना तैयार माल लेकर आने लगे। इससे भारतीय व्यापार के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर व्यापार करती थी, लेकिन अब कोई भी स्वतंत्र व्यापारी यहाँ पर इंग्लैंड का आकर व्यापार कर सकता था, तो इससे भारतीय व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा। फिर उसके बाद है अंग्रेजों ने रेलों का विकास करके अपने माल को दूर गांवों में पहुंचाया। यहाँ पर पहले यातायात के साधनों की बहुत कमी थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और इसके साथ साथ अपने माल को तो छोटे छोटे स्थानों पर पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इन रास्तों पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती थी। लेकिन अब जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो तो क्योंकि व्यापारी थे और धन अधिक कमाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर रेलों की व्यवस्था की और रेलों को दूर छोटे छोटे गाँव में भी उन्होंने पहुँचा दिया। तो अब इसके कारण क्या हुआ कि वो अपने माल को गाँव में भी पहुँचा सकते थे रेलों के द्वारा, तो इससे उनका जो उद्योग था, व्यापार था, वो बहुत ज़्यादा फलने फूलने लगा। और जो ग्रामीण उद्योग थे उनको नुकसान हुआ। जो भारतीय ग्रामीण दस्तकार शिल्पकार थे या जो लघु उद्योग थे उनको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मशीनों के द्वारा बना हुआ माल अब छोटे छोटे गाँवों में भी पहुँचना शुरू हो गया। तो जो ग्रामीण शिल्पकार और दस्तकार थे उनका काम धंधा जो था वो बिल्कुल ही चौपट हो गया। फिर उसके बाद है 18वीं और 19वीं शताब्दियों के दौरान इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ अपना फ़ायदा देखना चाहते थे ना, वो भारतीयों का फ़ायदा तो होने नहीं देना चाहते थे। तो उनको लगा कि अगर भारतीय माल वहाँ पर जाएगा तो फिर लोग उसको खरीदेंगे, तो इससे उनको लाभ होगा। तो उन्होंने क्या किया, उस पर प्रतिबंध लगा दिए। तो अब प्रतिबंध लगाने के कारण जो पहले लघु उद्योगों में निर्मित माल थे वो विदेशों में जाता था, अब वो माल वहाँ जाना बंद हो गया। तो इससे जो लघु उद्योग थे उनको गहरा आघात लगा और उनका पतन होना या बंद होने शुरू हो गए। फिर उसके बाद है अंग्रेजों ने इंग्लैंड के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भारत से सस्ते मूल्यों पर भेजना आरंभ कर दिया। अब इंग्लैंड में बहुत बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए थे और उन कारखानों में माल का निर्माण करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब अपने देश में इतना कच्चा माल मिलता नहीं था, मशीनों में काम धड़ाधड़ होता था, तो अब कच्चे माल की आवश्यकता बाहर के देशों से पूरी करते थे। तो अब उन्होंने भारत के लोगों से यहाँ के लोगों को डरा धमका कर उन पर अत्याचार करके यहाँ से कच्चा माल सस्ते दामों पर खरीदना शुरू कर दिया। उनको मजबूर करते थे, अगर नहीं देते थे तो उन पर अत्याचार किए जाते थे और कच्चा माल सस्ते दामों पर भारी मात्रा में उठाकर वो इंग्लैंड में भेज देते थे अपने उद्योगों के लिए और वहाँ पर वस्तुओं का निर्माण करते थे और उन कारखानों में बने हुए माल को फिर से भारत में लाकर यहाँ पर महंगे दामों पर बेचते थे। मतलब दोहरा लाभ कमा रहे थे, कच्चा माल सस्ते दामों पर लेते थे और अपना उद्योगों में बना हुआ माल यहाँ पर लाकर महंगे दामों पर बेचते थे, जिससे भारतीयों को डबल नुकसान उठाना पड़ रहा था और धन धड़ाधड़ इंग्लैंड पहुँचा रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब अब जो भारतीय दस्तकार और शिल्पकार थे उनको कच्चे माल की कमी होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ से कच्चा माल भारी मात्रा में उठाकर इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया, तो यहाँ के जो दस्तकार और शिल्पकार थे उनको कच्चा माल मिलता नहीं था। जब उनके पास कच्चा माल नहीं है तो वो वस्तुओं का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसलिए जब उनको कच्चा माल नहीं मिलता था तो वो जो दस्तकार और शिल्पकार थे उनको गहरा नुकसान हुआ और उनका जो काम उद्योग धंधा जो था वो सब चौपट हो गया। फिर उसके बाद है भारतीय शिल्पकारों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण क्या था कि राजश्रय का समाप्त हो जाना। राजश्रय क्या होता है, जैसे प्राचीन समय में क्या होता था कि राजाओं का शासनकाल होता था भारत में, तो और ये राजा क्या करते थे, ये जैसे साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, मतलब जिसमें भी कोई हुनर है, कला, उनसे बहुत ज़्यादा खुश होते थे और उनको संरक्षण देते थे, मतलब उनको धन की मदद करते थे कि तुम अपना काम करो, तुम अपनी हुनर को अपना आगे निखारो और हम तुम्हें धन देंगे, क्योंकि वो गरीब होते थे, उनके पास इतना धन नहीं होता था कि अपने कला को वो निखार सके। तो इसलिए राजाओं के द्वारा उनको संरक्षण दिया जाता था, राजस्व दिया जाता था और उनको धन से उनकी मदद की जाती थी, उनके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाई जाती थी। तो इससे उनको अपना काम करने में स्वतंत्रता मिल जाती थी और बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अंग्रेजों के आ जाने से राजाओं का जो राज्य था वह समाप्त हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों के ऊपर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था और जो राजा थे अपने समय में वो इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग रखते थे। वो राजाओं के द्वारा उनके दरबार में जो राज दरबारी होते थे उनको इन वस्तुओं की बहुत ज़्यादा परख थी और वो इन वस्तुओं की
बहुत ज़्यादा उनके पास मांग थी, तो वो बहुत खरीदारी करते थे। तो इससे जो शिल्पकार और दस्तकार थे उनको बहुत अधिक लाभ होता था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत के बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया और देसी राज्यों का अंत कर दिया, तो ये राजस्व जो था वो भी उनको मिलना समाप्त हो गया। तो इससे क्या हुआ कि अब जो लघु उद्योग थे उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक तो उनको खरीदने वाले नहीं रहे, क्योंकि राजा और राजदरबारी इन सामानों को खरीदते थे, और दूसरा क्या था कि अब जो इंग्लैंड के कारखानों से बना हुआ माल यहाँ पर आने लगा, तो लोग उनको खरीदते थे, और अंग्रेज तो खरीदते ही अपने देश का बना हुआ माल था। तो इसलिए जो यहाँ के दस्तकार थे और जो शिल्पकार थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनका उद्योग धंधा सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया। भारतीय उद्योगों के पतन के साथ साथ इस उद्योगों से संबंधित जो दस्तकार और शिल्पकार थे, मतलब जो ये छोटे छोटे लघु उद्योग थे, ये जब समाप्त हो गए, तो अब इन उद्योगों में अपनी भूमिका निभाने वाले दस्तकार और शिल्पकार भी बर्बाद हो गए, क्योंकि अब उनके पास काम ही नहीं था। वो काम क्या करेंगे, उनके पास कोई काम नहीं था। इसकी वजह से उनको बर्बादी का मुख देखना पड़ा, और अपने परिवार का पालन पोषण करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और इसके कारण जो उस समय औद्योगिक नगरों के रूप में जाने जाते थे, जैसे सूरत, ढाका, मुर्शिदाबाद और ऐसे ही कई अन्य नगर थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और समृद्ध थे, अब वो धीरे धीरे खंडर बनते जा रहे थे। इनकी अब कोई भी पहचान नहीं रह गई थी। तो ये बहुत से कारण थे जिसकी वजह से दस्तकारों का जीवन जो था वो बर्बाद होकर रह गया था, और उनको अपने परिवार के पालन पोषण के लिए रोजी रोटी की भी मुश्किल हो गई थी। इसमें आपके एक प्रश्न बन जाता है, ब्रिटिश शासनकाल में दस्तकारों की बर्बादी के मुख्य कारण क्या थे? तो वो मैं आपको बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड का माल भारतीय माल की अपेक्षा अधिक सस्ता और सुंदर था। ठीक है। दूसरा, अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में भारत के साथ मुक्त व्यापार की नीति अपनाई, इस कारण इंग्लैंड का तैयार माल बिना किसी बाधा के भारत में आने लगा। ठीक है। फिर तीसरा है, अंग्रेजों ने रेलों का विकास करके अपने माल को दूर गांवों तक भी पहुंचा दिया था। चौथा, अनेक यूरोपीय देशों ने भारतीय वस्तुओं के आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए थे। ठीक है। और पांचवा है, देशी राज्यों का अंत होने से भारतीय लघु उद्योगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। मतलब अगर मेन मिला के, जैसे पूरा तो आपका ये है टॉपिक जो मैंने आपको कराया कि दस्तकारों का जीवन कैसा था और किस प्रकार से वो बर्बाद हो गया, और अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने क्वेश्चन में इस प्रकार से लिख देना, जो ये आपको 5 पॉइंट बताए हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में दस्तकारों की बर्बादी के मुख्य कारण क्या थे। ठीक है, ये आपने कर लेना। धन्यवाद।